दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज इसके दूसरे भाग में हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे कि कैसे जयपाल सिंह का आगमन होता है और जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड निर्माण आंदोलन आगे बढ़ता है। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की जो है सो स्थापना होती है। दिसंबर 1938 में जयपाल सिंह मुंडा, जो उस समय में बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे, पटना जाने के दौरान रांची में रुके थे। सभा के बहुत से ऐसे सदस्य थे जो इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा से मिलते हैं, जिसमें थियोडोर सुरीन, बंदीराम उराव, इग्नेश बेग, पाल दयाल जैसे लोग थे। इन लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा से आग्रह किया कि सभा की जो वार्षिक बैठक होने वाली है तो उसकी अध्यक्षता वे करें। जयपाल सिंह मुंडा एक चर्चित आदिवासी चेहरा था और जिनका अपना एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका था। हम लोग पाते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 1903 में खूंटी के टकरा में हुआ था। 1919 में ये पादरी बनने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और 1922 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये एमए की जो है सो डिग्री लेते हैं। उसके पश्चात हॉकी में अपनी ये एक अलग पहचान बनाते हैं और एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय टीम का ये नेतृत्व भी करते हैं और इसी टीम के द्वारा जो है सो ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी जो है सो ये प्राप्त कराते हैं भारत के लिए। ठीक है, अब ये जब वापस भारत लौटते हैं तो बीकानेर रियासत में राजस्व मंत्री के पद पर जो है सो काम करना ये आरंभ करते हैं। पटना जाने के दौरान जब ये रांची में रुके और जब सभा के ये सारे लोग उनसे आग्रह किए कि भाई आप जो हैं सभा की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता स्वीकार कर लीजिए, तो जयपाल सिंह मुंडा ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर हम लोग पाते हैं कि हरमू नदी के तट पर जो है बैठक होती है, सभा की जो है सो बैठक होती है और यह बैठक हम लोग पाते हैं कि 1 जनवरी 1939 तक जो है सो चलती है। 2 दिनों का ये बैठक था, 31 दिसंबर 1938 से 1 जनवरी 1939 तक। ये जो बैठक हुआ इसमें मुख्य रूप से 4 जो है सो निर्णय लिया गया था। पहला तो ये कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल करके आदिवासी महासभा जो है वो कर दिया गया। दूसरा, इसी बैठक में हम लोग पाते हैं क्या कि जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की जो है सो उपाधि दी गई। मरांग गोमके मतलब बड़े गुरु जी की उपाधि जो है सो इनको दी गई। फिर हम लोग पाते हैं कि इस सभा में अलग राज्य का, अलग प्रांत का जो है सो प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका अनुमोदन एन रक्षित के द्वारा जो है सो किया गया था। फिर हम लोग देखते हैं कि इस सभा में एक पृथक्करण संघ का जो है सो निर्माण किया जाता है ना, पृथक्करण संघ का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो देवकी नंदन सिंह को जो है सो बनाया जाता है। ये जो पृथक्करण संघ था इसका काम क्या था, तो इनको वो उपाय सुझाना था, मतलब अलग प्रांत के निर्माण के लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना, से संबंधित जो है सो उपाय सुझाना इस पृथक्करण संघ का जो है सो काम था। तो मुख्य रूप से इस सभा में हम लोग देखें कि 4 प्रमुख जो है सो कार्य किए गए थे। अब क्या हुआ कि फरवरी 1939 में बिहार विधानसभा में हम लोग पाते हैं क्या कि आदिवासी महासभा के आग्रह पर सतीश चंद्र सिन्हा ने छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत के निर्माण की जो है सो मांग की, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, जो उस समय बिहार के जो है सो प्रधानमंत्री थे, है ना। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या हुआ कि इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे आदिवासी महासभा की लोकप्रियता में जो है सो काफी वृद्धि हुआ। आदिवासी महासभा का जनाधार जो है वो काफी बढ़ गया। वो घटना क्या था, तो 1939 में हम लोग पाते हैं क्या कि गांगपुर क्षेत्र में एक आंदोलन चला। गांगपुर क्षेत्र मतलब कि जो
सरायकेला और खरसावा है, उसी से सटा हुआ जो इलाका है उसको हम लोग गांगपुर क्षेत्र कहते हैं। तो 1936 में जब उड़ीसा को एक प्रांत बनाया गया था तो गांगपुर क्षेत्र को जो है सो उड़ीसा में मिला दिया गया था। और उड़ीसा की जो भू राजस्व जो पद्धति थी, तो उड़ीसा की भू राजस्व पद्धति अब गांगपुर क्षेत्र में भी जो है सो लागू कर दी गई, जिससे लगान काफी बढ़ गया था। और जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र था, जो लोग थे, अब इस बढ़े हुए लगान का जो है सो विरोध करने लगे और निर्मल मुंडा के नेतृत्व में जो है सो गांगपुर क्षेत्र में एक आंदोलन आरंभ हो गया। फिर हम लोग पाते हैं कि सिमको नामक स्थान पर, ठीक है, 25 अप्रैल 1939 को आदिवासियों की एक सभा हो रही थी। उसी सभा में गोली चला दिया गया और करीब 65 आदिवासियों की जो है सो मृत्यु हो गई। इसको आदिवासी महासभा ने सिमको हत्याकांड का जो है सो नाम दिया। और प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को शहीद दिवस मनाने का आदिवासी महासभा ने निर्णय लिया। ठीक है, यह जो गोलीकांड हुआ, सिमको जो हत्याकांड हुआ, इससे आदिवासियों की एकजुटता में जो है सो वृद्धि हुई और इस क्षेत्र में कांग्रेस की लोकप्रियता जो है सो काफी घट गई और आदिवासी महासभा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन जो है सो बढ़ती चली गई। ठीक है, इसका राजनीतिक लाभ आदिवासी महासभा के द्वारा उठाया गया और जनाधार उसका लगातार बढ़ता गया। कांग्रेस की घटती लोकप्रियता, कांग्रेस के घटते जनाधार का पता लगाने के लिए राजेंद्र प्रसाद को भी जो है सो कांग्रेस ने अपॉइंट किया था कि आप पता लगाइए कि कांग्रेस का जनाधार इस इलाके में क्यों घट रहा है। खैर, तो हम लोग पाते हैं क्या कि लगातार हम लोग देखते हैं कि अलग प्रांत के निर्माण की मांग जो है ना, गठन की मांग जो है सो आदिवासी महासभा के द्वारा जो है सो की जा रही थी। इसी क्रम में हम लोग पाते हैं क्या कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जमशेदपुर आते हैं, है ना। आदिवासी महासभा के सदस्यों खास करके जयपाल सिंह मुंडा सुभाष चंद्र बोस से जो है सो मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप सपोर्ट कीजिए अलग प्रांत के लिए, है ना। जो हम लोगों की जो मांग है अलग प्रांत का गठन, उसको आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया और आदिवासी महासभा को सलाह दी कि भाई आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। वास्तव में उस समय हम लोग देखते हैं क्या कि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो आरंभ हो गया था और पूरा विश्व, जिसमें भारत भी शामिल था, विश्व युद्ध जनित समस्याओं से जो है सो ग्रसित था। ठीक है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। फिर उधर मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग और फिर पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो सांप्रदायिक तनाव जो भारत में फैल गया था, तो जगह जगह सांप्रदायिक दंगा भी जो है सो आरंभ हो गया था। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा को कहा। खैर, फिर हम लोग पाते हैं कि मार्च 1940 में झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का जो है सो एक वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक इसी समय में हम लोग देखते हैं क्या कि रांची में आदिवासी महासभा भी अपना वार्षिक बैठक आयोजित करती है। ठीक है, रांची में। ठीक है, और हम लोग पाते हैं क्या कि इस बैठक में आदिवासी महासभा के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो है सो अपना विश्वास प्रकट किया जाता है, अंग्रेजों को सपोर्ट करने का जो है सो निर्णय लिया जाता है और कांग्रेस का जो है सो विरोध किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या कि 1946 में केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के लिए जो है सो चुनाव होता है। ठीक है, इस चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से जो है सो खड़े होते हैं। कांग्रेस जो है वो जयपाल सिंह मुंडा के विरुद्ध हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को उतारती है जिनका नाम था पूर्णचंद्र मित्र। ठीक है, तो पूर्णचंद्र मित्र के विरुद्ध जो है जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से जो है सो चुनाव में खड़े होते हैं और कुछ घटनाएं घट जाती हैं। घटनाएं ये घटती हैं कि दोनों खेमा जो था, एक तो पूर्णचंद्र मित्र का खेमा था और दूसरा जयपाल सिंह मुंडा का खेमा था, तो दोनों के बीच में जो है सो संघर्ष आरंभ हो जाता है। और फिर देखते हैं कि 2 मार्च 1946 को, ठीक है, तपकरा एक जगह है, तो तपकरा में दोनों गुटों के बीच में जो है सो संघर्ष आरंभ हो गया, गोली जो है सो चल गया और उसमें 5 आदिवासियों की जो है सो मृत्यु हो गई। तो इस घटना को तपकरा हत्याकांड या तपकरा गोली कांड की जो है सो संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि आदिवासी इस हत्याकांड के पश्चात आदिवासी महासभा के प्रति जो है सो एक सहानुभूति भी जो है सो व्याप्त होता है, लेकिन फिर भी जो है
आदिवासी महासभा के कैंडिडेट जयपाल सिंह मुंडा चुनाव जो है वो हार जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूर्णचंद्र मित्र की लोकप्रियता है ना वो कहीं ज्यादा थी इस इलाके में, क्योंकि माना जाता है कि पूर्णचंद्र मित्र जो हैं वो एक डॉक्टर थे और गांव में घूम घूम करके जो है सो वो पेशेंट तलाशते रहते थे और उनकी मुफ्त चिकित्सा भी जो है सो करते थे। मतलब कि ग्रास रूट लेवल पर पूर्णचंद्र मित्र की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, जो जयपाल सिंह मुंडा के हार का जो है सो कारण बनता है। खैर, फिर हम लोग पाते हैं कि आगे है ना संविधान सभा के लिए जब चुनाव होते हैं तो जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो मुस्लिम लीग के समर्थन पर है ना वो जो है सो संविधान सभा के सदस्य बनते हैं और मुस्लिम लीग के प्रति जो है सो जयपाल सिंह मुंडा का झुकाव जो है सो एक प्रकार से बढ़ जाता है ना। तो वास्तव में जयपाल सिंह मुंडा को जो है सो आकर्षित करने में मुस्लिम लीग जो है सो सफल हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि अगर पाकिस्तान अलग होता है तो पूर्वी पाकिस्तान में हम जो है सो छोटा नागपुर क्षेत्र को, संथाल परगना क्षेत्र को जो है सो मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि ये खनिज बहुल इलाका जो है वो पूर्वी पाकिस्तान का एक अंग हो जाएगा। तो हम लोग पाते हैं क्या कि मुस्लिम लीग जयपाल सिंह मुंडा को हर स्तर पर जो है सो सपोर्ट करती है। मुस्लिम लीग के बहुत सारे नेता जयपाल सिंह मुंडा को, आदिवासी महासभा को सपोर्ट करते हैं, अलग प्रांत के गठन को जो है सो वो लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन शीघ्र ही हम लोग पाते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का मोह भंग हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग पाते हैं कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ना मनाए जाने की घोषणा जैसे ही मुस्लिम लीग के द्वारा की जाती है, जयपाल सिंह मुंडा अपना सारा संबंध जो है सो मुस्लिम लीग से तोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि भारत स्वतंत्र होता है और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की प्रक्रिया जो है सो आरंभ होती है और झारखंड क्षेत्र से 2 देशी रियासतें थी, एक खरसावां और दूसरा सरायकेला। तो इन दोनों को उड़ीसा में जो है सो मिलाया जाना था, ठीक है। इसका विरोध आदिवासी महासभा के द्वारा जो है सो किया जाता है और उल्लेख मिलता है हम लोगों को कि 1 जनवरी 1948 को जो है सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक बड़ा जनसभा का जो है सो आयोजन किया जाता है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे आदिवासी महासभा के नेता लोग रहते हैं। ये लोग विरोध कर रहे थे कि सरायकेला और खरसावां को जो है सो उड़ीसा में न मिलाया जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, इस समय ये अफवाह फैल गया कि जो भीड़ है तो भीड़ हम लोग पाते हैं कि खरसावां राजभवन में आग लगाने वाली है, खरसावां राजभवन को जो है सो घेरने वाली है जहां राजा रह रहा है, ठीक है। तो जो उड़ीसा पुलिस थी, उड़ीसा पुलिस के द्वारा जो है सो गोली चला दिया जाता है भीड़ पर और उल्लेख मिलता है करीब 100 से भी अधिक लोग जो है सो इसमें मारे जाते हैं। इसको खरसावां गोलीकांड जो है सो नाम दिया जाता है और राम मनोहर लोहिया जैसे जो समाजविद थे है ना, समाजवादी जो नेता थे, उन्होंने आजाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा था। मतलब कि खरसावां जो हत्याकांड हुआ कब हुआ भाई, तो 1 जनवरी 1948 को। तो इसको राम मनोहर लोहिया ने आजाद भारत का जो है सो जालियांवाला हत्याकांड का नाम दिया था। फिर हम लोग देखते हैं कि 1950 में है ना, 1950 में क्या होता है, तो 1950 में जो है सो जमशेदपुर में हम लोग पाते हैं कि महासभा की जो है सो एक बैठक होती है, आदिवासी महासभा की एक बैठक जयपाल सिंह के नेतृत्व में जो है सो आयोजित की जाती है और वहीं पर जो है सो आदिवासी महासभा का नाम जो है वो झारखंड पार्टी रख दिया जाता है ना। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो मिलता है, तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वो मुर्गा था, मतलब मुर्गा को जो है सो पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण जैसे जो नेता थे, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा है ना झारखंड पार्टी को सपोर्ट किया जाता है ना, और उनकी मांग का भी जो है सो समर्थन किया जाता है। 1952 का जो चुनाव हुआ, तो 1952 के चुनाव में इस पार्टी को, झारखंड पार्टी को 33 सीटें जो है सो प्राप्त हुई और ये एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जो है सो उभरती है। और हम लोग को उल्लेख मिलता है कि सुशील कुमार बागे जो हैं वह विपक्ष के जो है सो नेता बनते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 1957 में भी चुनाव होता है और 1957 में जो है सो झारखंड पार्टी को 32 सीटें मिलती हैं और फिर 1962 के चुनाव में इसको सिर्फ 20 सीटें मिलती हैं। मतलब लगातार झारखंड पार्टी का जो है सो जनाधार घटता चला जाता है ना। इस जनाधार घटने के पीछे का कारण ये था कि जैसे ही
झारखंड पार्टी सत्ता में आती है ना, जैसे ही जो है सो राजभोग ये करना आरंभ करती है ना, तो अपना जो मूल जो इन लोगों का मांग था, तो उस मांग की तीव्रता में जो है सो कमी आती चली जाती है, ठीक है ना। और ये लोग जो है सो भोग विलास में एक प्रकार से जो है सो डूब जाते हैं, ठीक है। जनता के लिए जो है सो काम करना एक प्रकार से ये लोग भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे झारखंड पार्टी की लोकप्रियता जो है वो घटने लगती है। 1962 तक आते आते इस पार्टी की लोकप्रियता काफी घट जाती है, जो इनकी घटती हुई सीटों की संख्या से भी जो है सो पता चलता है ना। इस बीच क्या होता है कि बहुत सारे नए संगठनों का जो है सो जन्म होता है। कौन कौन से संगठन जन्म लेते हैं, तो उल्लेख मिलता है कि 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ का जो है सो गठन होता है। छोटानागपुर संयुक्त संघ का गठन होता है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुखदेव महतो। कुछ समय के पश्चात हम लोग पाते हैं कि इसके अध्यक्ष राम नारायण सिंह को जो है सो बनाया जाता है। छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष राम नारायण सिंह जो है सो बनते हैं। वही राम नारायण सिंह जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और उनको महात्मा गांधी के द्वारा शेरे छोटानागपुर या छोटानागपुर केसरी की जो है सो उपाधि मिलती है, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं कि छोटानागपुर संयुक्त संघ के द्वारा जो है सो है ना क्या किया जाता है, तो ये लोग जो है सो एक पुस्तिका जो है सो निकालते हैं, है ना। मतलब कि छोटानागपुर संयुक्त संघ के द्वारा एक पुस्तिका जो है सो निकाला जाता है 7 अप्रैल 1954 को। यह जो पुस्तिका था उसका शीर्षक था छोटानागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, मतलब कि छोटानागपुर का अलगाव एकमात्र हल नाम का एक 36 पेज का जो है सो एक पुस्तिका ये जो है सो निकालते हैं। इस पुस्तिका में छोटानागपुर या फिर झारखंड क्यों बनना चाहिए, है ना, तो इस पर जो है सो विस्तार से जो है सो चर्चा की जाती है और ये बताया जाता है कि अलग राज्य ही जो है सो एकमात्र हल है सभी समस्याओं का। इस क्षेत्र के लोगों की सभी समस्याओं का एकमात्र हल अलग झारखंड का निर्माण है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 1953 में जो है सो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है सो गठन होता है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन होता है तो एक नए प्रकार से जो है सो हम लोग पाते हैं कि आदिवासी संगठन जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। एक नए तरह का प्लानिंग आदिवासी संगठनों के द्वारा किया जाने लगता है ताकि जो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उस राज्य पुनर्गठन आयोग को हम लोग कन्विंस कर सकें और अलग राज्य के निर्माण का मार्ग जो है सो प्रशस्त हो सके। तो 1953 में जो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसके पश्चात कौन कौन सी घटनाएं घटी यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आज जो हम लोग चर्चा किए, तो आज की इस चर्चा में हम लोग पाते हैं कि आपको याद रखना है कि जैसे खरसावा गोलीकांड कब हुआ था, है ना, सिमको हत्याकांड जो है सो कब हुआ था, तपकरा हत्याकांड जो है सो कब हुआ था, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसकी चर्चा हम लोग किए वो जो है सो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना वहां से जो है सो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।